हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटा सा गांव था जिसमें एक फैमिली रहता था। उसके फैमिली में 3 आदमी थे, जिनमें एक माँ थी, उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम सुमित था और एक का नाम पुनीत था। सुमित जो था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और पुनीत जो था वो एवरेज था। उन दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। वो दोनों एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखा करते थे और उनके पापा की काफ़ी पहले डेथ हो गई थी। उनकी माँ ने ही उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब सुमित की पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो गई, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उनकी माँ की इच्छा थी कि सुमित की शादी तय कर दी जाए और शादी तय भी हो गई। और साथ ही साथ घर भी बना था, जिसको देख रेख करने के लिए पुनीत था। और इसी काम के लिए वहाँ एक दिन पुनीत गया। वहाँ देखा कि छत पे रेलिंग बन रही थी, तो उसको देखने के लिए वो छत पे गया। उसने देखा कि मिस्त्री जो था वो काफ़ी पतला रेलिंग खड़ा कर रहा था। तो उसने मिस्त्री से बोला भी कि शादी का घर है और यहाँ बच्चे भी आएंगे, कोई गिर ना जाए, इसके लिए रेलिंग आप थोड़ा मोटा कर दीजिए। जब वो बातें कर रहा था तभी उसका पैर अचानक से रेलिंग की तरफ चला गया। तभी उसका पैर अचानक लड़खड़ाया और वो नीचे गिर गया, जिसके वजह से काफ़ी ब्लड बह गया था। उसको देखकर भागते हुए लोग आए और हेल्प करने के लिए उसे लेके हॉस्पिटल गए और वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। ये न्यूज़ उनके फैमिली को दी गई, जिसके वजह से उनके फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी और उनके भाई अपने आप को दोषी मान रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ रहता तो ये सब नहीं होता। और इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी शादी पोस्टपोन कर दिए। इस इंसिडेंट के बाद सुमित जब नए घर पे किसी काम से गया, वहाँ उसको काफ़ी निगेटिव वाइब्स आ रही थी और उसे लग रहा था उसके अलावा वहाँ कोई और भी है, जबकि वहाँ कई महीनों से कोई नहीं गया था। ये बात वो इग्नोर किया और अपना काम पे ध्यान दिया। वो जब काम कर ही रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। जब पीछे देखता है तो उसे एक बड़ी सी परछाई दिखती है। अब वो देख के डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पे काफ़ी कटने की निशान है। वो देख के काफ़ी डर जाता है और वहाँ से उठ के जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है, उसकी हालत देख के माँ उसकी काफ़ी डर जाती है और उससे इसके बारे में पूछती हैं, पर वो कुछ जवाब नहीं देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। जब रात होती है तो उसकी माँ खाना के लिए उसे बुलाती है नीचे, पर वो कुछ बोलता ही नहीं है, ना नीचे आता है। सुमित की माँ जब रात में सो रही होती है तो उन्हें लगता है ऐसा कि उनके बगल में जैसे कोई सोया हुआ है। जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि सुमित वहाँ सोया हुआ है और काफ़ी क्रीपी स्माइल दे रहा है। जब वो ये देख के डर जाती हैं तो सुमित से पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बिना कुछ बोले हुए वहाँ से भाग जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाती हैं तो वो हॉल में दौड़ रहा हुआ होता है और हंस भी रहा होता है। ये देखकर सुमित को रोकने की कोशिश करती हैं, पर उसे काफ़ी तेज़ धक्का देता है, जिसके कारण से उनकी माँ गिर जाती हैं। उन्हें काफ़ी चोट भी आ जाती है। ये देख के उनकी माँ काफ़ी शॉक हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा कभी उन पर हाथ नहीं उठाता है और कैसे उन्हें उसे चोट पहुंचाया। ये देख के वो अपने घबराहट में जल्दी से पड़ोसियों के पास कॉल करके उन्हें बुला लेती हैं। जब पड़ोसी आते हैं तो वो देखते हैं कि सुमित की माँ काफ़ी रो रही होती हैं और एक कोने में सुमित बैठा हुआ रहता है। जब पड़ोसी उनके माँ से पूछते हैं तो उनकी माँ सारे आज की इंसिडेंट बताती हैं। फिर अजय, जो सुमित का दोस्त होता है, सुमित के पास जाके उसे बोलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, पर वो सुमित काफ़ी गुस्से से उसके तरफ देखता हुआ है। जब सुमित अजय की तरफ देखता है तो अजय काफ़ी डर जाता है, क्योंकि सुमित की आंखें काफ़ी लाल हो गई थी और उसका चेहरा काफ़ी डरावना हो गया था। फिर अजय वहाँ से दूर हो जाता है और पड़ोसियों में से एक बूढ़े आदमी बाहर आके उसकी माँ से बोलता है कि इसे किसी पुजारी से दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी की साया है। फिर सुमित की माँ पड़ोसियों की हेल्प से सुमित को किसी बाबा के पास लेके जाती हैं। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो सुमित अंदर नहीं जाना चाहता है, काफ़ी तड़पने लगता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो सारे पड़ोसी आपस में मिलके उसे ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसे बाबा देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इनके ऊपर किसी की साया है। ये सुनकर सुमित की माँ रोने लगती है और बाबा से पूछती है कि ये किसकी साया है और इसका कोई उपाय बताइए बाबा। वो बाबा मंत्र पढ़ते हैं और सुमित से पूछते हैं कि तुम कौन हो।
सुमित जो था वो काफ़ी तड़प रहा होता है और बोलने की कोशिश करता है, पर ऐसा लगता है उसकी आवाज़ें काफ़ी भारी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 आदमी मिलके आवाज़ें बोल रहे हैं। जब बाबा पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मैं सुमित की भाई हूँ और वो अपने डेथ होने की इंसिडेंट बताता है। जब बाबा उसे बोलते हैं कि तुम इसे छोड़ के चले जाओ, क्यों इसे परेशान कर रहे हो, तो पुनीत बोलता है कि नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसी के साथ रहूंगा और मैं इसकी शादी देखना चाहता हूँ। फिर बाबा बोलते हैं ठीक है, तुम यहीं रहो और शादी देख लो, पर इसे सुमित को छोड़ दो और शादी के बाद चले जाओगे। पर सुमित बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप वो घर बनवाए और पूरा कंप्लीट करवाए ताकि वहाँ से कोई गिर ना जाए और हमारी तरह बेमौत मौत ना हो जाए किसी की, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बात सुनकर सुमित की माँ बोलती है ठीक है, तुम जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। इतने बोलते ही तभी सुमित बेहोश हो जाता है और उसे सभी लोग मिलके घर के तरफ ले जाते हैं। घर जाने के काफ़ी देर बाद सुमित को होश आता है। उसकी माँ पूछती है तुम ठीक हो और ये सब कैसे हुआ, पर सुमित को कुछ याद नहीं होता है। तो माँ उसकी सारे इंसिडेंट बताती हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। सुमित बोलता है ठीक है, जैसा मेरा भाई चाहता है वैसा ही होगा और उसी मुहूर्त पे शादी फिक्स हो जाती है और शादी भी हो जाती है और घर जो होते हैं वो भी बनने लगते हैं। घर बनवाने के बाद उस घर में पूजा होते हैं और सारे लोग वहाँ पे रहने लगते हैं नए वाले घर पे, और हर साल पुनीत के नाम का हवन भी करवाते हैं और पुनीत के होने का आभास किसी को नहीं होता है और सब कोई अच्छे से वहाँ रहने लगते हैं। आज की थी ये स्टोरी, आप सबको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।